नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। एक दुखद खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। गोवा में हार्ट अटैक से बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। 41 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीजेपी की नेता है सोनाली फोगाट। बिग बॉस में भी वो शामिल हुई थी। टिकटॉक स्टार के तौर पर भी सोनाली फोगाट जानी जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का। 41 साल की उम्र थी महज उनकी, और ये निधन की खबर सामने आई है। दरअसल गोवा में मौजूद थी जब उनको हार्ट अटैक आया और अचानक से निधन की खबर उनकी सामने आई है। इस खबर को सुनने के बाद फोगाट के समर्थकों में शोक की लहर है। सोनाली के निधन से आदमपुर के लोग भी सकते में हैं। महज 41 साल की उम्र में सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। फतेहाबाद के भूथन गांव में उनका जन्म हुआ था। सोनाली को बचपन से अभिनय का शौक था। एंकर के रूप में उन्होंने करियर की शुरुआत की थी और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो एक्टिव रहती थी। और एक लास्ट वीडियो, उनका एक आखिरी वीडियो उन्होंने शेयर किया था। हार्ट अटैक आने से कुछ समय पहले का ही ये वीडियो है और अचानक से ये खबर सामने आना, सोनाली फोगाट के निधन की खबर आना, सच में बहुत हैरान कर देने वाली यह खबर है। क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं थी कि सोनाली फोगाट किसी तरह की बीमारी से जूझ रही हो या उनकी हेल्थ खराब हो। फिट थी सोनाली फोगाट और स्वस्थ होने के बावजूद अचानक से इस तरह की खबर सामने आना अपने आप में हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि निधन जब उनका हुआ है उस दौरान वो गोवा में मौजूद थी। कल रात अपनी मां और परिजनों से भी उन्होंने बात की थी। सोनाली फोगाट की फोन पर अपने परिजनों से बातचीत हुई थी और तब तक वो, उनके परिवार वालों का कहना है कि खुश थी, स्वस्थ थी। लेकिन अचानक से इस तरह की खबर सामने आना सबको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। और खास तौर पर उनकी बेटी के लिए ये बेहद दुखद खबर है। उनकी बेटी की उम्र ज्यादा नहीं थी और एक बेटी के लिए ये सुनना कि उनकी उनकी मां का निधन हो गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार वालों का क्या हाल हो रहा होगा। और परेशान कर रही है ये खबर, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का इस तरह से अचानक से खबर आना उसके निधन की। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, बीते साल की अगर हम बात करें तभी से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बॉलीवुड जगत की अगर बात हो, वहां पर भी हमने देखा कि कई ऐसे लोगों की निधन की खबर सामने आई जो एकदम फिट थे और अचानक से ये न्यूज मिलना अपने आप में बेहद शॉकिंग है। आपको बता दें कि आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था सोनाली फोगाट ने। बीजेपी की नेता है, सक्रिय नेता है। अक्सर अपनी आवाज उठाती रहती है महिलाओं को लेकर भी और बुनियादी मुद्दों को लेकर भी। सोनाली फोगाट छाई रहती थी मीडिया में, न्यूज में। और बचपन से ही कहा जाता है कि उन्हें एक्टिंग का शौक था। एक्टिंग में भी अपना करियर आजमाना चाहती थी। बिग बॉस से उनको काफी फेम मिला था और अचानक से ये खबर सामने आना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फतेहाबाद से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल, बताइए, अचानक से इस तरह की खबर सामने आना हैरान कर रहा है ये मामला, क्योंकि स्वस्थ थी सोनाली फोगाट। अगर लंबे समय से हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और निधन से कुछ समय पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। विनय, आपको आवाज मिल पा रही है? और देखिए, गोवा में हार्ट अटैक से निधन हुआ है। महज 41 साल की उम्र में निधन हो गया है। मेरे सहयोगी फतेहाबाद से बने हुए हैं। अजय, अचानक से ये खबर सामने आना बेहद दुखद खबर है, खासतौर पर सोनाली फोगाट के परिवार वालों के लिए, उनके फैंस के लिए।
अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सृष्टि, बिल्कुल। देखिए सृष्टि, यहाँ जो सोनाली फोगाट है फतेहाबाद के गांव बूथन के रहने वाली थी, और ये इस खबर के सामने आते ही पूरे जो उनके फॉलोवर हैं और जो उनका नेटिव विलेज है वहाँ एक शोक की लहर फैली हुई है, क्योंकि वो लगातार जो है लोगों से जुड़ी हुई थी। रोज ही रोजाना, अगर गाँव वालों की बात माने तो रोजाना उनकी बातचीत भी होती थी और उनसे मिलना जुलना भी होता था। अब पिछले कुछ दिनों से वो बाहर थी और लगातार वो सोशल मीडिया से लोगों से कांटेक्ट में थी, लेकिन आज जैसे ही ये खबर आई, लोगों के अंदर एक जो है बड़ी दुख की लहर फैल गई और लोग एक दूसरे से जानकारी लेते नजर आए। साथ ही मीडिया कर्मियों को फोन करके ये बात जो है पूछने लगे कि क्या ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है क्या कितना एक सच है। तो कुल मिला के लोगों को भी एक ठेस पहुंची है, एक शौक पे लोग पहुंच गए हैं जी। और हैरान कर देने वाली बात है जी ये है कि कुछ टाइम पहले ही, निधन से कुछ टाइम पहले, उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया था। गोवा में गई थी क्या, घूमने के लिए गई थी, किस पर्पज से वो गोवा गई थी, और इस बारे में भी क्या कोई जानकारी मिल पाई है? इससे पहले तो बताया जा रहा है कि रात के समय उनके परिजनों से भी उनकी बात हुई थी, तब तक वो एकदम स्वस्थ थी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए उनके परिजनों से आज हमारी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो वहां से पता चला है कि उनके साथ परिजन जो है उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए जो है गोवा रवाना हो गए हैं। फोन लगातार उनके ब्रदर को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन ग्रामीणों को कहना है कि जो उनके सोनाली फोगाट से लगातार संपर्क करने का जो है वो घर के लोग भी प्रयास कर रहे थे, रात को बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब जो है उनसे संपर्क नहीं हो पाया था जी। आप कह रहे हैं कि संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई है। गोवा की अगर मैं पुलिस की बात करूं या गोवा की अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो वो किस तरह से इस न्यूज़ को देख रहे हैं, क्योंकि एक अलग स्टेट में निधन होना, हरियाणा की रहने वाली थी सोनाली और गोवा में मौजूद थी, वहाँ पर उनका निधन होना, तो इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है? सृष्टि, देखिए सोनाली की अगर हम बात करते हैं, सोनाली एक पॉलिटिशियन के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी और टीवी एक्ट्रेस भी थी। तो शूटिंग के सिलसिले में लगातार वो बाहर भी रहती थी। पिछले कुछ दिनों से गोवा में भी थी और उसके बाद वापसी भी लौटी थी। कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी वार्ता भी हुई थी, भेंट वार्ता भी हुई थी। उसके बाद फिर से गोवा ये रवाना हुई थी। उसके 2-1 दिन के बाद ही ये खबर आना कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक से जो है उसका निधन हो गया है, ये जो अपने आप में शौक कर देने वाली, लोगों को शौक में पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि इनकी एक फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है, बहुत लंबी फैन फॉलोइंग थी। चाहे इंस्टा पे बात करें, फेसबुक पे बात करें या उनके पॉलिटिकल फैन फॉलोइंग देखें, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी फैन फॉलोइंग की। लोगों की जो है एक बड़ा शौक में है। और साथ ही जहां तक बात करें गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी तरफ से अभी तक जो है किस तरह का बयान तो नहीं आया, लेकिन परिजनों की अगर बात माने तो वहां होटल प्रशासन की और गोवा प्रशासन की तरफ से उनके पास फोन जरूर आया था जी। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, ये खबर सामने आना बेहद दुखद तो खबर है ही और हैरान कर देने वाली खबर है सर। बीजेपी नेता थी, लगातार मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव वो रहती थी, स्वस्थ थी, सबसे बड़ी बात ये है। ये बहुत ही दुखद खबर है। ये खबर ऐसी है जिसने एक शोक की लहर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आदमपुर की जनता में और भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से एक दुखद जो बात है उसका संचार हुआ। सुबह ही समाचार मिला कि इस प्रकार से सोनाली जी हमारे बीच में नहीं रही, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही दुखद भाव जो है भारतीय जनता पार्टी को दुखद भाव ने ग्रस्त किया। आश्चर्यजनक इसलिए जरूर है क्योंकि वो स्वस्थ रहा करती थी, मुस्कुराती थी, इसके बावजूद उनका किस प्रकार हृदय गति रुकने से निधन हुआ, ये मेडिकल टर्म्स में तो नहीं जानता मैं कि किस प्रकार से इसमें क्या हुआ होगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि ये हम सबको हैरान करने वाली जरूर है, क्योंकि ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, केवल 40-41 साल की थी और बहुत ही हंसमुख स्वभाव की, मिलनसार व्यक्तित्व था उनका, ज्यादा तनाव में नहीं रहा करती थी। इसके बावजूद भी उनके साथ उनका हृदय गति से इस प्रकार से रुकने से उनका निधन हुआ, ये जरूर जो है एक बहुत ही दुखद भारतीय जनता पार्टी के लिए समाचार है। आदमपुर की जनता के लिए जिसके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित रही हैं,
और निरंतर उनका जिस प्रकार से आदमपुर की जनता के साथ जुड़ाव जो है वो रहा। चुनाव वो नहीं जीत पाई थी 2019 में, उसके बाद भी वो निरंतर सक्रिय रही आदमपुर की जनता के साथ। बहुत भावुकता से उनका लगाव था आदमपुर की जनता के साथ, उनके विषयों को लेकर, और उसके साथ साथ किस प्रकार से हमने देखा कुछ बार तो स्थिति असहज हो जाया करती थी। सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल्स पर भी कुछ ऐसे समाचार पर लंबे जो है विवाद हुए कि किस प्रकार से उन्होंने चीजों को हैंडल किया, लेकिन मूल जो विषय था वो आदमपुर की जनता के प्रति उनका समर्पण था। जब एक बार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने भेज दिया, उसके बाद से चाहे चुनाव नहीं भी जीत पाई, उन्होंने आदमपुर की जनता को नहीं छोड़ा। और यही उनके पूरे जीवन का एक बड़ा जो है सार कहा जाएगा। वो जहां पर भी रही वहां पर उन्होंने अपना 100% दिया, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ दिया और मुस्कुराते हुए दिया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 8 वर्ष की आयु से वो लगातार काम करती रही। मुझे इको आ रही है, इस इको को प्लीज फिक्स करवा दीजिएगा। जी, इसको दुरुस्त कराती हूँ। और उसके बाद कुछ टेलीविजन सीरियल्स में उन्होंने काम किया। टेलीविजन सीरियल्स के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, और फिल्मों में काम करते करते ही वो राजनीतिक क्षेत्र में 2008 के करीब आ गई थी। इसके बाद भी उन्होंने अपना जो अभिनय का कैरियर था उसको समाप्त नहीं किया, उसमें भी अपना योगदान देती रही। और फिर जब 2019 में जब उनको आदमपुर से टिकट मिला, और उसके बाद आदमपुर की जनता के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखते ही बनता था। देखते थे हम लोग किस प्रकार से वो हमेशा उनके मुख पर जो है आदमपुर रहा करता था। तो ये आदमपुर की जनता के लिए एक बहुत ही दुखद पल है। रावल साहब, आपने आदमपुर का जिक्र किया, आदमपुर की जनता का भी जिक्र किया, तो अभी कुछ दिनों पहले ही कुलदीप बिश्नोई से भी उन्होंने मुलाकात की थी, तस्वीर भी एक शेयर की थी मुलाकात के दौरान की, बेहद खुश नजर आ रही थी, हेल्दी बातचीत हुई थी, ये काम करना है, ये मैसेज उनकी तरफ से दिया गया था। अब हमारे पास उनकी केवल स्मृतियां ही रह गई हैं। खुद कुलदीप बिश्नोई जी उनके फार्म पर गए थे और उस पर लेकर बहुत सारे मीडिया जगत में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। मैं भी एक ऐसी चर्चा में इसी चैनल पर शामिल हुआ था। तो उनका सोनाली जी का दिल बहुत बड़ा था। कुलदीप जी को उन्होंने किस प्रकार से वेलकम किया था, लोग कयास लगा रहे थे कि कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी, लेकिन जब मीडिया के सामने दोनों लोग आए तो ज्वाइंटली दोनों ने कहा कि हम मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो ये एक बड़ा उनका जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह रहा है, उनका जो एक भाव रहा है, उनका जुड़ाव का भाव रहा है, वो दर्शाता है। और ठीक है, अब जो है अब वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी स्मृतियों के रूप में हम लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में बड़ी साफ गोई से हम काम करते रहें, बहुत चिंता ना करें कि और लोग क्या हमारे बारे में बातें करते हैं या किस प्रकार हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। हम निरंतर अपने जो है लक्ष्य पथ पर चलते रहें और अपना काम को आगे बढ़ाएं। ये सोनाली जी के जीवन से करना पड़ेगा। मैं इसके साथ ही जो सोनाली जी के पति का देहांत जो है, एक दुखद देहांत 2016 में हुआ था, तो अब सोनाली जी भी नहीं रही हमारे बीच में, तो उनकी बिटिया है और परिवार जो है, उस परिवार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर खड़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक परिवार है, तो वो परिवार के साथ भी उनके प्रति भी सांत्वना है, संवेदनाएं हैं हमारी। और सोनाली जी के प्रति ये भाव है कि ईश्वर उनको श्री चरणों में अपने स्थान दे और उनकी आत्मा की जो है शांति की हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ा दुख तो उनकी बेटी के लिए भी होगा, इस उम्र में अपनी मां को खो देना। शायद ही वो यकीन कर पा रही होंगी इस खबर पर। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनय चौधरी भी जुड़ गए हैं। विनय, बेहद शॉकिंग, हैरान कर देने वाली ये खबर। बिल्कुल सृष्टि, और हैरानी की बात तो है ही, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से विदु रावल जी भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जब कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात हुई तो हरियाणा न्यूज़ पर उन्होंने बातचीत भी की थी, और आप और मैं दोनों ही मौजूद थे, उनसे बात कर रहे थे। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने हर चीज़ पर अपनी राय रखी, खुलकर बातचीत की, और उन्होंने बताया भी था किस तरह से कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उस तरह से काम करेंगी, और पार्टी ने भी उनको हमेशा ही सम्मान दिया है और इसीलिए वो इतने एक्टिव तरीके से काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सृष्टि सबसे बड़ी
बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि कितने लंबे समय से वो लगातार एक्टिव थी और जो भी भूमिका उन्होंने निभाई है बड़े ही एक्टिव तरीके से निभाई है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया था। और एकदम से इस बीच अगर इस तरह की खबर सामने आ जाए कि वो अब हमारे बीच नहीं है तो ये हैरान तो करता ही है। लेकिन आप देखिए कि सोनाली फोगाट को हम देखें, इस पूरे परिवार की हम अगर बात करें तो इस तरह की चीज़ें सामने आती रही है और ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। 2016 में जिस तरह से विदुर रावल जी भी बता रहे थे कि जब उनके पति का देहांत हुआ था वो भी इसी तरह से खबर सामने आई, तब भी एकदम शॉक्ड हो गए थे सभी, सबको एकदम हैरान हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुद को भी संभाला, खुद के परिवार को संभाला, अपनी बेटी को भी संभाला उन्होंने। और फिर उन्होंने उसी तरीके से उनको जिम्मेदारी जब दी गई पार्टी के अंदर तो उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर भूमिका निभाना शुरू किया था और किस तरह से एक अच्छा खासा चेहरा वो पार्टी का बन गई थी। और उन्होंने, हम देखते हैं कि जब भी चाहे कार्यकर्ता की बात करें, किसी भी कार्यकर्ता के बीच वो जब भी पहुंचती थी काफ़ी ज़्यादा वो चाहने वाले लोगों में से शामिल थी, उन लोगों में से एक चेहरा थी जिनको कार्यकर्ता पसंद करते थे। आदमपुर की आप खासतौर पर हम बात करें तो, और इसके अलावा अगर लोगों की बात करें, लोगों के बीच भी जब भी उनको लगा तो उन्होंने अपने स्तर पर पर्सनल लेवल पर जाकर उन्होंने लोगों की परेशानियों का जो भी समाधान था वो करने की कोशिश की थी। तो ये अपने आप में ही बड़ी हैरानी वाली बात तो है ही। और हम देखते हैं कि किस तरह से शुरुआत उन्होंने, अगर आप देखेंगे, बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने शुरुआत की थी। दूरदर्शन की आप बात कर लीजिए, एंकर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्टिव में भी हाथ आजमाया। उसके बाद हमने देखा कि कई रियलिटी शोज में भी थी। सोशल मीडिया पर आप बात करेंगे कि बीच में किस तरह से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर कि उनके चाहने वाले लाखों में थे उनके, और उनके वीडियोस इस तरह से वायरल होते थे, इस तरह से पसंद किए जाते थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा उनको पसंद किया जाता था। और जब उन्होंने राजनीति में एंट्री करी, जिस तरह से बीजेपी में जब वो पहुंची, और हमने देखा कि 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, भले ही वो हार गई हो लेकिन एक अच्छा खासा वोट उनको मिला था। जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े थे कंवरपाल गुर्जर, वो भी बता रहे थे कि उन्होंने बड़ा ही अच्छी तरीके से काम किया है और वो करती रही हैं। और ये वाकई में आप सामाजिक तौर पर देख लीजिए, सोशल तरीके से आप देख लीजिए, या फिर आप राजनीतिक नजरिए से देख लीजिए, ये वाकई हैरान कर देता है और एक बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल विनय, हैरान कर रही है खबर। साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा और ऐसे टाइम पे ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सोनाली फोगाट बॉलीवुड में भी उनका जुड़ाव रहा है। भले ही एक्टिंग की बात करें, बिग बॉस में भी वो आई थी, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही थी। और पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, कुछ महीनों की या पिछले साल की बात करें, तो बॉलीवुड जगत में हमने देखा है कि कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वो स्वस्थ रहने के बावजूद भी अचानक से निधन की खबर आ जाना, और ज्यादातर लोगों को अटैक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से निधन की खबरें सामने आई है। बिल्कुल सृष्टि, और हैरान तो करता ही है क्योंकि अभी हम 2-4 दिन पहले जिससे बात कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी हरियाणा न्यूज़ पर वो खुलकर बातचीत कर रही थी किसी विषय को लेकर और खुलकर बेबाकी से जवाब दे रही थी। किसी तरह से वो लग नहीं रही थी कि परेशान हैं। और हम देख भी रहे थे कि किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाएगा अगर कुलदीप बिश्नोई आ गए हैं, क्या परेशानी होगी। लेकिन बड़े ही आसानी से उस चीज़ को उन्होंने सॉल्व किया, किस तरह से वो मिली उनसे, और उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको हमेशा सम्मान दिया है और जिस तरह की भूमिका उनको दी जाएगी वो भूमिका में नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये हैरान तो करता ही है क्योंकि ज़्यादा उम्र नहीं थी, 41 साल की उम्र, और इस उम्र में अगर कोई चला जाता है हमारे बीच से, वो भी एक ऐसा चेहरा जो कि ज़्यादातर हम देखें सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच में हम देखें तो हमेशा ही देखा जाता था, हमेशा ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो खड़ा रहता था। अगर ऐसे एकदम से बीच में चला जाए तो वो हैरान तो करता ही है, शौक तो करता ही है। लेकिन आप किसी भी तरीके से देखिए, किसी भी नजरिए से आप देख लीजिए सृष्टि, ये वाकई में एक बहुत बड़ा लॉस कहेंगे। और रोक रही हूँ आपको क्योंकि इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर दिया है। सोनाली फोगाट के निधन पर उन्होंने दुख जताया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन्होंने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट सामने आया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन की खबर पर शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे, मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनाली फोगाट के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही परिजनों के लिए भी उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे, ओम शांति। ये जो ट्वीट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सामने आया है। और बीजेपी की नेता हैं सोनाली फोगाट, बीजेपी की नेता रही हैं, और ऐसे में पार्टी के लिए भी ये एक क्षति है।
और ये बहुत बड़ी खबर जो है और बहुत हैरान कर देने वाली खबर जो है वो सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल साहब भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विदु रावल जी, पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी क्षति इसे माना जाए? इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अब ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बहुत बड़ी क्षति है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। उनका कार्यकर्ताओं के साथ जो है, विशेष रूप से मैं आदमपुर का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो उनका कार्यक्षेत्र था। तो आदमपुर की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर के जो कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव था, सभी मंडल अध्यक्षों के साथ उनका जुड़ाव था, बूथ प्रमुखों से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुखों तक और पन्ना प्रमुखों तक उनका जो है मिलन था। तो ये उन सब के लिए जो है, आज मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा था कि सभी लोग जो हैं उनकी संवेदना में उनको आत्मिक शांति के लिए किस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एज अ होल हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि महिला होने के साथ साथ भी महिला होने के साथ साथ वो किस प्रकार से अच्छा काम कर रही थी, अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा था। इस नाते से जो है निश्चित तौर पर क्षति है। हम प्रदेश की बैठकों में जब मिला करते थे तो देखा करते थे कि उनके अंदर एक सीखने की ललक रहा करती थी। वो कई बार तो जो है मुझे भी उन्होंने ऐसा कहा कि मैं राजनीति में बहुत नई हूं और मैं सीखना चाहती हूं, सभी से सीखना चाहती हूं। नेताओं से वो सीखती थी, बड़े ध्यान से हमारा एक के बाद एक विषयों को जो है, चाहे प्रशिक्षण वर्ग के विषय हुआ करते थे, चाहे वैसे सामान्य बैठक होती थी, बहुत दक्षता के साथ जो है वो बहुत सीरियस और संजीदगी के साथ जो है उनको लिया करती थी और बहुत रेगुलर थी। हालांकि उनका बॉलीवुड का कैरियर अभी भी चल रहा था और वो उसमें भी बहुत सक्रिय रही, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो किस प्रकार से तालमेल बिठाए हुए थी, वहां पर भी उनकी सक्रियता पूरी थी। ये संगठन की राजनीति की बात कर रहा हूँ। और फिर चुनावी राजनीति जो उन्होंने आदमपुर से की, वहां पर भी बहुत सक्रिय थी। तो अपने आप एक इस प्रकार का समागम था उनका, इस प्रकार का एक मिलन था कि वो अपनी चीजों को मैनेज बहुत सुंदर तरीके से करती थी। तो सभी लोगों के लिए ये प्रेरणा की बात है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय राठौर भी जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल इस खबर पर और क्या अपडेट आप दे पाएंगे? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज सिर्फ भाजपा परिवार नहीं बल्कि तमाम उन फैंस और फॉलोअर्स का भी है जो सोनाली फोगाट से जुड़े थे, उनके लिए एक शोक की लहर है, क्योंकि अनएक्सेप्टेड जो खबर है वो उन तक पहुंची। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप गोवा में दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने टिकटॉक से लेके बिग बॉस जैसे बड़े एक उसमें सीरियल में काम किया, टीवी सीरियल में काम किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो शोक की लहर है आज सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि देश में। और जिस तरीके से आदमपुर और हिसार की मैं बात करूं, क्योंकि वहां से राजनीति में काफी सक्रिय थे और चुनाव भी 2019 का उन्होंने लड़ा था भाजपा की पार्टी से। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अब उनको प्रदेश प्रवक्ता भी बना दिया था, तो कहीं ना कहीं अब एक भाजपा परिवार को भी बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको भी काफी मायूस होना पड़ा, क्योंकि लगातार वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी और कहीं ना कहीं जो अपने फैंस हैं उनके लिए कहीं नई नई जो वीडियो है वो अपलोड करती थी। और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई से भी लास्ट टाइम वो मिली तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो मतभेद हैं वो सब दूर हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं अब जो आदमपुर और हिसार की जो राजनीति है वो स्वस्थ होगी और साफ सुथरी राजनीति होगी और आने वाला जो भविष्य है वो भाजपा परिवार के साथ है। लेकिन आज जिस तरीके से जब ये सुबह खबर आई तो कहीं ना कहीं भाजपा परिवार के लिए एक शोक की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के परिवार के लिए भी बड़ी जो है जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर जो दिवंगत परिवार है उसके लिए कहीं ना कहीं अब उन्होंने ट्वीट भी किया है। जी ठीक है, बने रहिए संजय हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सोनाली के निधन पर कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने कहा, सोनाली फोगाट के निधन से बेहद आहत हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोनाली के निधन पर कुलदीप बिश्नोई ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट के निधन से आहत हूं, सोनाली फोगाट के निधन से दुखी हूं। ये ट्वीट कुलदीप बिश्नोई का। हालांकि कुछ समय पहले तक दोनों को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच एक मुलाकात हुई और हेल्दी बातचीत हुई दोनों के बीच में। उसके बाद एक फोटो भी शेयर किया गया था दोनों की मुलाकात के दौरान का, और खुश नजर आ रहे थे इस मुलाकात के दौरान दोनों। और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि अब मिलकर सोनाली फोगाट के साथ मिलकर काम करना है, पार्टी के लिए भी, आदमपुर की जनता के लिए भी। और इस बीच कुलदीप बिश्नोई का ये जो ट्वीट है
उन्होंने लिखा है, सोनाली फोगाट जी के अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूं। वे बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थीं। परमपिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। विदुर रावल साहब, आपने बताया कि सोनाली फोगाट काम को लेकर अपनी कितनी एक्टिव रहती थी। आपने कहा कि लगन उनके अंदर रहती थी सीखने को लेकर, लेकिन उनके स्वभाव की बात करें, उनके नेचर की बात करें तो कैसा उनका स्वभाव था? लोगों से मिलने मेलजोल कैसा उनका था? बहुत मिलनसार प्रवृत्ति की थी, बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति की थी। हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा कभी तनाव में नहीं रहती थी, बहुत सहज रूप से अपनी बात रखती थी और बहुत स्पष्टता थी उनके मन में। वो आदमपुर के लिए जब चुनाव लड़ने गई उसके बाद से आमतौर पर देखते हैं कि कोई चुनाव नहीं जीतता तो उनकी सक्रियता भी वहां क्षेत्र में नहीं रहती, लेकिन सोनाली जी के साथ ऐसा नहीं था। वो आदमपुर के जनता के साथ निरंतर जुड़ी रही। बहुत बार तो जो है कुछ विवाद भी बने उस कारण से, किस प्रकार वो अधिकारियों से जो है जनता को लेकर भिड़ जाती थी। बड़ी बेबाक थी, बहुत ही निडर नेता थी। ये जरूर करेक्ट करना चाहूंगा, संवाददाता ने बीच में कहा कि उनको प्रवक्ता का या प्रदेश प्रवक्ता की कोई जिम्मेदारी मिली थी। ऐसा नहीं है। वो क्योंकि चुनावी तौर पर ही काम कर रही थी, आदमपुर की जनता के साथ काम कर रही थी। प्रदेश वर्किंग कमेटी की हमारी सदस्य थी वो, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता की उनके पास जिम्मेदारी नहीं आई थी। खास बात यह है साहब, काम को लेकर उनकी जो दक्षता थी वो इसी बात से देखते थे ऐसे वायरल हुए थे जिसमें महिलाओं के लिए वो बोलती नजर आई। साथ ही भले ही सामने पुरुष क्यों ना हो और अगर कोई गलती हुई है तो उस पर पूरे दबंग तरीके से जवाब देती नजर आई थी सोनाली फोगाट। बिल्कुल सृष्टि जी, वो जो है एक महिला राजनीति के लिए एक बहुत प्रेरणा का काम करती थी। किस प्रकार से वो महिलाओं के सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी पैरोकार थी। और देखते थे हम बैठकों के अंदर वो महिला हितों की भी बात किया करती थी। प्रदेश की बैठकों में बहुत सारे विषयों को वो लेकर आया करती थी बैठक के सभी आदरणीय लोगों के सामने। तो उस नाते से देखा जाए तो एक बड़ी क्षति है, महिला राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं देखता था कि किस प्रकार से वो अपनी चीजों को मैनेज करती हैं। जैसे गुरुग्राम में एक बार हमारी बैठक थी, दिन में बैठक थी और शाम को उन्हें किसी शूट के लिए जो है मुंबई जाना था, तो दोपहर तक बैठक में रही और उसके बाद फ्लाइट लेकर जो है वो मुंबई गई और फिर अगले दिन फिर हमारा एक कार्यक्रम था चंडीगढ़ के अंदर, तो सीधा मुंबई से दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ भी आए। तो मतलब वो कामों के प्रति दक्षता थी और मेटिकुलस थी बहुत कामों को लेकर, अपने समय पर चीजों को पहुंचना, मैनेज करना, उसका सुनियोजन करना और अपना बेस्ट देना। जो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का मंत्र है हरियाणा की भाजपा के हर नेता के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, कि गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट। उस मंत्र को वो पूरे तौर पर मानती थी, अपना सर्वोच्च देती थी, अपना सर्वस्व देती थी। शायद तभी और पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से भी जो है अपना पूरी ताकत से। मैं फतेहाबाद का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी अजय मेहता भी लगातार बने हुए हैं। अजय, फतेहाबाद से भी एक अलग जुड़ाव सोनाली फोगाट का रहा है। अभी ये खबर मिलने के बाद वहां पर कैसे हालात, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं?